आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब धरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय हो जय रंग सकल मद मंगल घोरा। सब सुख करनि हरनि सब सुला। सब सुख करनि हरन सब भोला। श्री राम जय राम जय जय ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय हो। उपस्थित मंचस्थ अनंत श्री विभूषित परम अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमण रेती दिव्य धाम के उत्तराधिकारी महाराज श्री के चरणों में नमन। इनके साथ महाराज जी उनके भी चरणों में नमन। उपस्थित मंचस्थ विद्वत वर्ग और हमारे सहयोगी गण, संपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रसरसिक श्रोतागण, स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी भक्तिमयी शक्तिमयी माताएं बहनें और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल के प्रेमी श्री प्रदीप कुमार गोयल जी और श्री विजय कुमार अग्रवाल जी, उनके समस्त सहयोगी गण, आइए थोड़े से समय के लिए मन को एकाग्र करें। कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान श्री राम जी महाराज श्री जनकपुर में 6 महीने तक बारात टिकी रही। बड़ा आनंद आया।
6 महीने के बाद भगवान श्री राम जी महाराज वहां से विदा होते हैं, श्री अयोध्या पधारते हैं। अयोध्या आनंद मग्न अयोध्या है, खूब आनंद आ रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं जब अयोध्या बारात आ रही है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या ऐसे सजाई गई है कि धूप धूम नभ मेचक लयऊ, सावन घन घमंड नभ छयऊ। धूप बत्ती के धुएं से, अगरबत्ती के धुएं से आकाश मंडल ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे सावन घन घमंड नभ छयऊ, जैसे सावन की घटा घेर ली हो। धूप धूम नभ में चक लयऊ, सावन घन घमंड नभ छयऊ। तब किसी ने कहा जब सावन में बादल घेरता है तो बिजली भी चमकती है, तो यहां बिजली कहां चमक रही है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जो अवध की अटारियों पर माताएं बहनें बारात देखने के लिए खड़ी हैं कि बहू कितनी दूर है, 4 बहू आ रही है। वो माताएं जब अवध की अटारियों पर खड़ी होती हैं, उनके कान का कुंडल जब हिलता है तो ऐसे लगता है जैसे बादल में बिजली। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि धूप धूम नभ में चकलयऊ, सावन घन घमंड नभ छयऊ। अरे प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, प्रगट ही कभी आ जाती है कभी छिप जाती है, घूंघट कर लेती है। प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, बोले चारू चपल जनु दम कई। क्या आनंद आ रहा है। अच्छा, जब बादल घेर लेता है, बिजली चमकती है, तो मेढक भी बोलते हैं दादुर। अच्छा, बोले दादुर। और जब बादल चमकता है, बिजली चमकती है, तो मोर भी नाचने लगता है और चातक भी प्रसन्न हो जाता है। देखो गोस्वामी जी क्या बढ़िया भाव दे रहे हैं, ले लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धूम धूप नभ में चकलयऊ, सावन घन घमंड नभ छयऊ। और प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दम कई दामिनी। अरे दुंदुबि धुनि घन गर जाई घोरा, जाचक दादुर चातक। ये गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर व्याख्या। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अरे दुंदुबि धुनि घन गर जाई घोरा, खूब आवाज हो रही है। किसकी? मेढक की और चातक की और मोर की। मेढक कौन है? बोले वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। आपको मेढक नहीं कर रहे महाराज, उपमा गोस्वामी जी दे रहे क्या? बोले दुंदुबि धुनि घन गर जाई घोरा, जाचक। जाचक, जाचक माने मांगने वाले। वहां जो अयोध्या में मांगने वाले इंतजार कर रहे हैं ना, 4 बहुएं आएंगी, आज मैं मांगूंगा। तो उनकी स्थिति क्या है? गोस्वामी जी करें दुंदुबि धुनि घन गर जाई घोरा, जाचक चातक। मांगने वाले पहले चातक बन गए। चातक माने आस लगा करके बैठे हैं कि कितनी जल्दी बहू आ जाए, हम लोग नेग मांगे। ये तो बारात वहीं टिकी है। तो बोले जाचक मांगने वाले, चातक, और उसके बाद बोले दादुर। दादुर माने फिर मेढक की तरफ चिल्ला रहे हैं, जय हो जय हो।
जो दिखाई दे दे। महारानी कौशल्या की जय हो, सुमित्रा माँ की जय हो, कैकेयी माँ की जय हो, चार चार लाला की जय हो, चार चार बहुओं की जय हो, जय जय कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि दुंदुभि धुनि घन गरजई घोरा, जाचक चातक दादुर, दादुर माने मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं। जैसे पहले ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग चातक की तरह आशा लगाते हैं कि कार्यक्रम होगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चलेंगे, बढ़िया वाद्य बजेगा, बढ़िया पाठ होगा, बढ़िया कथा होगी। अच्छा, चातक बन गए। और जब मंच पे बैठ गए बजाने के लिए, गाने के लिए, पढ़ने के लिए, जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए, ते दादुर बन गए। और जब यहां से धन मिला लेकर के चले गए, बच्चों के बीच में खोल दिए। और जब बढ़िया बढ़िया वस्तु मिली, दक्षिणा मिला, तो मोर की तरह नाचने लगे। इस चौपाई के यही अर्थ है कि दुंदुभि धुनि घन गरजई घोरा, जाचक चातक दादुर। एक चीज, दूसरी चीज, गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न है। इतने में कौशिला मैया पहुंच गई, बहू आ गई, बहू आ गई। चारों आनंद विभोर सब हो गए अयोध्या में। चारों बहुओं में सी सुकुमारी सजनी, सीता जी बड़ी सुकुमारी हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इतने में कौशिला मैया राजा दशरथ के पास पहुंच गई। राजा दशरथ से कहने लगी, महाराज कुछ दान दहेज मिला कि नहीं मिला? राजा दशरथ ने कहा, कौशिला क्या कह रही हो? अरे बोले कुछ दहेज मिला। राजा दशरथ ने कहा, कौशिला इतना दहेज राजा जनक ने दिया तो क्या हुआ? दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा है। बोले बल्कि वहां लुटा करके आ रहे हैं। कैसे लुटाए? बोले इतना दहेज आया, इतना दहेज आया जनकपुर में कि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये दहेज का सामान तुम्हारे यहां जो पहुंच गया है ना, इसको बांट दो, जल्दी हटाओ, क्योंकि तुम्हें कन्या का विवाह नहीं करना है। इस दहेज के सामान को मत रखो। तो बोले क्या हुआ? बोले दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही। जाचकों को खोल दिया गया, थोड़ा बहुत सामान बच गया, कोई ले नहीं गया। बोले तब क्या हुआ? बोले उबरा सो जनवासे ही आवा, जो बच गया वो जनवासे में आ गया। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि ये सामान जनवासे में दहेज का कैसे रखा है, तो वशिष्ठ राजा दशरथ को बुला करके बहुत डांटे। बोले सामान कैसे रखा है? तुम्हारे सामान में मिल गया। वशिष्ठ की बात सुन के राजा दशरथ ने कहा, महाराज मुझे मालूम नहीं था। बोले इसका प्रायश्चित भोगो, ये दहेज की वस्तु तुम्हारे वस्तु में मिली है, प्रायश्चित भोगो। बोले क्या करें? तो गुरुदेव जी ने कहा 4 लाख गऊ मंगाओ, उसकी सींग जो है सोने से जड़ाओ, और 4 लाख ब्राह्मणों को दान दे दो, ये प्रायश्चित भोगो। आप कहेंगे कहां लिखा है? दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। 4 लक्ष बरुधेनु मगाई, और श्याम सुरभि समशील सुहाई। दान दिए ब्राह्मणों को, सारी बात जाने दीजिए। तो कौशिला दहेज बहुत मिला, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने गड़बड़ कर, जो दहेज मिल गया तुम्हें ना, वो दहेज आज तक किसी को नहीं मिला। कौशिला बोली क्या मिल गया? राजा दशरथ ने कहा, कौशिला तुम्हारी जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं उठा पाए, और तुम्हारे राम ने जब उसको तोड़ दिया तो लोगों ने कहा धन्य रे कौशल्या मां,
तूने कौन सा दूध राम को पिलाया है जो इतनी ताकत राम में गरज रही है? दूध, मां के दूध में वो ताकत है। हनुमान जी लंका में अकेले गए, डंका बजा के चले आए। माता अंजने गंधमादक पर्वत पर बैठी हैं। जब समाचार सुनी कि राम को रावण का वध करना पड़ा मेरे हनुमान के होते, तो मैया अंजना ने हनुमान को बहुत गाली दी। अरे हनुमान मेरे दूध को लजा दिया, दूध को लजा दिया। अरे हनुमान के रहते हुए मेरे प्रभु राम को उस कीट पतंग रावण को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा। और लोगों ने कहा ये दूध में क्या ताकत है? माता अंजना अपने दूध को जब निचोड़ती हैं तो उस गंधमादक पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोले ये ताकत है मेरे दूध में। इस दूध को पी करके श्रीमद अंजने लंका में डंका बजा दिए। आजकल बालक से कहो इनके तो जान है ही नहीं है, तो कहेंगे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा। अरे दिल हो गया कि चना मटर हो गया है? हनुमान जी अकेले डंका बजाए, मां का दूध पिए हैं। आजकल तो मां का दूध पाते ही नहीं है, तो गरजेंगे क्या? गर्जना नहीं कर सकते हैं, गर्जना शेर करता है। ये बोलेंगे, बोलता गीदड़ है। मां का दूध पिए नहीं। बालक पैदा हुआ, दूध नहीं मां का पाए, वो निप्पल पकड़ा देती है बोतल में दूध। अब बताओ उस बोतल में भैंस का दूध है तो बुद्धि भैंस जैसी होगी कि गाय जैसी, कि माता की तरह? संस्कार विहीन हो गए। बोतल ले बेटा, जब बालक रोएगा ले बेटा दूध, बोतल। और बड़ा हो गया लिम्का, लाइमन, थम्सअप, कोको कोला की ले बोतल। और बड़ा हो गया तो फिर अंसारी रोड काले आम पे सरकारी बोतल। और जब और बड़ा हुआ मरने लगा तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल। सारा जीवन तेरा बोतल ही में जाएगा। अरे कौशल्या तूने क्या दूध पिलाया रामलला को? लोग कह रहे हैं ये दूध वो ताकत, राम धनुष तोड़ दिया। अंबा कौशल्या आई, किशोरी जी से कहीं बिटिया, लक्ष्मण से कहीं, लक्ष्मण हाँ मेरा राम सच सच धनुष तोड़ दिया? लक्ष्मण ने कहा राम नहीं तोड़े तो क्या आप तोड़ने गई थी वहां? कौशल्या को विश्वास नहीं हुआ कि जब इस राम को मैं मालिश करती थी तो मेरी अंगुलियां राम के शरीर पर निशान पड़ जाते थे। रावण वध पर भी मां को संदेह हुआ। अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, कवन भांति लंका पति। अरे ते राम नहीं तोड़ा होगा। सीता से पूछी, बोली बेटी बताओ मेरे राम धनुष तोड़ दिए, अब सीता क्या करें? सास का पक्ष लें तो पति नाराज, और पति का पक्ष लें तो सास कहेगी आते ही पति का पक्ष ले रही है। क्या करें सीता? बोली बिटिया बताओ राम ने धनुष तोड़ा? बोले माता जी सच सच बताऊं? बोले हाँ। बोले देखो माता जी राम जी धनुष नहीं तोड़ पाए। बोले क्यों? बोले जब इनसे फूल नहीं टूट रहा था, सुमन समेत बाम कर दो ना सामर कुंवर, इतने सुकुमार आपके बालक हैं ते धनुष तोड़ देंगे। बोले धनुष कैसे टूटा? तो सीता ने कहा धनुष तो सिय के प्रताप ते पिनाक टूटे, इसमें मेरा प्रताप। बोले आपका प्रताप क्या? बोले मैया जो है ना पार्वती, उनका पूजन करी थी, उन्होंने वरदान दिया। फिर जब धनुष के पास से पहुंचे तो गणनायक वरदायक देवा अयाजु लगे तू अकीन्यो। कहने का मतलब सीता कहीं मेरे द्वारा धनुष टूटा है। अब माता कौशल्या, राम जी सो रहे हैं, मैया से रहा नहीं गया। माता कौशल्या पहुंच गई राम जी के पास और राम जी के हाथ को चूम रही हैं। मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, हाथ चूम रही हैं। चूमते हुए माता क्या कह रही हैं? लोटे में जल ले ली, गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
अब माता राम जी की भुजाओं पर घुमा रही हैं कि मेरे राम को नजर ना लग जाए। मैया कह रही हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं गीतावली रामायण में कि भुजन पर जननी, भुजन पर जननी, बारी फेर जारी भुजन पर जननी, बारी 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 जारी बारी फेर जारी बारी फेर जारी भुजन पर भुजाओं पर पानी फेंक रही हैं। अब कह क्या रही हैं? क्यों तोड़ो कोमल कर धनु ही, आपके हाथ बड़े कोमल है बेटा। अरे क्यों तोड़ो कोमल कर धनु ही, अरे शंभु सरासन भारी भुजन पर जननी, भुजन पर जननी, भुजन पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मारग जात, भैया जाति तूने तड़का मार दिया। अरे मारग जात भयानक भारी, मारग जात भयावन भारी, मारग जात भयावन भारी, भयावन भारी, भयावन भयावन भारी। मार्ग में जा रहे हो, बोले मार्ग जात भयावन भारी, अरे कहीं विधि तात ताड़ का मारी भुजन पर पर जननी, भुजन पर जननी। प्रसन्न है, रो रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है। चार चार बहुएं, बालकांड समाप्त हो रहा है। समापन वहां गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, वहां चौपाई जहां समापन हो रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, अनिति नव मंगल मोद बधाए, यहां समापन। अब जहां अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है, वहां भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? बोले आए राम ब्याही घर जब ते, आनंद भवन बसही बहु तब ते। दोनों को जोड़ दिए। अब बीच में श्री गुरु चरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड को गोस्वामी जी ने दो रूपक में बांधा है। दो रूपक, एक तो बीछी और एक सांप। बड़ी विलक्षण व्याख्या है इसकी। गोस्वामी जी दो रूपक में, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये अयोध्या कांड की बीछी राजा दशरथ के प्राण ले लिए। अयोध्या कांड में दावाग्नि लग गई दो रूपक में। बोले बीछी क्या है? बोले ये वरदान की बीछी। इसको एक सांपिन ने पकड़ लिया और एक नागिन के सामने उगल दिया। बीछी और सांप में यही अंतर होता है। तो बोले वरदान की बीछी कौन पकड़ा? बोले दीख मंथरा नगर बधावा, मंजुल मंगल बाज बदावा, पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू,
करई विचार कुबुद्धि कुजाति होई अकाज कवन विधि राती भरत मातु पहि गई बिलखानी का अनमन हंसी कह हंसी रानी कहाँ हंसी रानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिकमन मोरे। पहुंच गई कैकेयी को मना ली बुझा ली सब कुछ कर दी। उसके बाद राम का वनगमन करा दिया। राम जब वन जाने लगे भगवान श्री राम जी तो लक्ष्मण सीता को भी राम जी लेकर के वन की तरफ चले। सुमंत्र राम जी को पहुंचाने के लिए चले। भगवान श्री राम जी प्रथम बास तमसा भय दूसर गोमती तीर वहां फिर इसके बाद सई तीर बस चले बिहाने अश्रिंग बेरपुर सब नियराने। राम जी वहां पहुंच गए। जब वहां राम जी पहुंच गए तो राम ने कहा अब श्रृंगबेरपुर आ गया है। राम ने कहा चाचा सुमंत्र। बोले हाँ। बोले अब आप लौट जाओ अब हम जाएंगे। सुमंत्र बोले राम मैं नहीं जाऊंगा बेटा तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। राजा दशरथ ने आदेश दिया है। तो राम जी ने कहा मैं आपको लेके नहीं चल सकते। एक चौपाई यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठावा बरबस राम सुमंत्र पठावा बरबस राम सुमंत्र पठावा। देखो थोड़ा कर दे व्याख्या इस चौपाई जरा क्योंकि आगे प्रसंग बढ़ाना है। हाँ। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बरबस राम सुमंत्र बरबस राम। बरबस क्यों पठा रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए बरबस राम सुमंत्र पठाए बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप चली आए सुरसरी तीर आप चली आए सुरसरी तीर आप चली आए। माघी नावन केवट आना मागही नावन केवट आना मागही नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम मैं जाना कहे तुम्हारे मरम में जाना कहे तुम्हारे मरम में जाना। याद रखना चौपाई। इसी की व्याख्या अभी करेंगे हम। मागी नाव न केवट पहले ले लीजिए। बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप चली आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप चली आए। मागी नाव न केवट आना कहई तुम्हार मरम मैं जाना। गोस्वामी जी कहे बरबस राम सुमंत्र पठाए। राम जी सुमंत्र को बरबस बरबस माने हठात बरबस माने बलपूर्वक बरबस माने जबरदस्ती। तो राम जी सुमंत्र को जबरदस्ती पठाए। अगर हम इस चौपाई का ये अर्थ कर देंगे तो सटीक नहीं बैठेगा हमारे हिसाब से। तो गोस्वामी जी कहे राम जी सुमंत्र को जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जो राम सुमंत्र को पिता के समान आदर देते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता सम लेखा। तो उनको राम बरबस करेंगे? संतों का मत तो बरबस नहीं। बोले तब बोले बरबस। राम जी कह रहे हैं क्या चाचा जाओ? नहीं बेटा मैं चलूंगा।
बोले आप नहीं चल सकते हैं। बोले क्यों? बोले हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हो? तो राम जी कहते हैं बरबस बरबस, हम बर के बस में बंध गए हैं। बोले बर का बस क्या है? बोली मेरी मां ने मांगा है कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। इसलिए बरबस, मेरी मां ने केवल वनवास मुझे दिया है, इसलिए बर। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, लक्ष्मण भी तो चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूं ना। राम जी ने कहा नहीं चाचा आप नहीं चल सकते हैं। बोले क्यों? इसलिए आप नहीं चल सकते हैं कि मेरी माता लक्ष्मण को भी वनवास दी है और सीता को भी वनवास दी है। क्योंकि जब राम का वनगमन हुआ तो सबसे पहले माता, रामचरितमानस में लिखा है कि सबसे पहले लक्ष्मण का वनवास हुआ है, उसके बाद सीता का हुआ है, उसके बाद राम का हुआ है। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वन, जरा स्पष्ट कर दे रहे हैं। जब राम जी वन जाने लगे तो लक्ष्मण कहे मैं चलूंगा, राम जी मना कर दिए मत जाओ। बोले क्यों? बोले मेरा वनवास है। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण ने कहा नहीं आपका वनवास नहीं है, सबसे पहले तो मेरा वनवास है। बोले आपका कहां है? बोले चौपाई पढ़ो। माता ने क्या मांगा वरदान? बोले क्या मांगी? बोले तापस बेस, तापस बेस बनाओ। कौन बनावे? विशेष। ए विशेष, विशेष कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सोई अवतरे भूमि भय तारण, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो साहस अहीस, महिधर लखन सचराचर घनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। इसलिए सबसे पहला वरदान मेरा है कि तापस बेस बनाओ। कौन बनावे? तापस बेस ए विशेष लक्ष्मण। उसके बाद सीता। बोले कहां लिखा है? बोले तापस बेस विशेष उदासी, उदासी, उदासी। उदासी कौन? ओ दासी भी जाए। दासी कौन है? अरे जौ विधि सकल जगत उर्वासी, तो करई मोहि रघुबर कई। इसलिए तापस बेस विशेष उदासी। फिर उसके बाद 14 वर्ष राम। तो चाचा सुमंत्र आपको तो लेके चलता, लेकिन यहां पर जो है हम बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र कहे कि मैं चलूंगा आपके साथ। राम जी ने कहा नहीं चाचा आप नहीं चल सकते। बोले क्यों? बोले मैं बर के बस में हूं। बर का बस क्या है? बोले रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगा है। सुमंत्र कहे तब तो बेटा मैं चलूंगा, मैं भी तो मनुष्य हूं ना, तब मैं चलूंगा तुम्हारी सहायता करने। बोले न न,
रावण वरदान मांगा है मनुष्य के हाथ मरेगा, लेकिन किसके हाथ मरेगा? सबके हाथ थोड़ी। बोले तब? बोले हम काहू के मरई न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। वो किसके हाथ मरेगा? बानर। तो आप तो बानर हैं नहीं। बोले मनुज जाति, मनुष्य जाति में। तो बोले हम हैं। बोले ना, ए मनुष्य जाति थोड़ी। बोले तब? राम जी कह रहे हैं मनु जाति दुई बारे। मनु जाति जो मनु से उत्पन्न हुए हैं, जो वरदान दिए हैं मनु को, उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं चार, उसमें से दुई बारे। दुई माने दो, बारे माने बालक। इसलिए हम काहू के मरइन मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर आगे मिलेंगे और दुई बारे हम चल ही रहे हैं। इसलिए बरबस राम बरबस राम, बरबस राम। जाने दीजिए सारी बात। आ जाओ। बरबस राम सुमंत्र पठाए सूरत तीर आप चली आए। गंगा जी के किनारे आ गए और गंगा जी के किनारे राम जी सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। 7 साढ़े 7 बजे का समय है। सूरज भगवान की पीली पीली किरण गंगा के तट पर उस बालू में बिल्कुल आनंद आ रहा है, चमक रही है। और गंगा जी में सूरज भगवान की पीली पीली किरण ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्णिमा रूप धारण करके जानकी जी बह रही है। इतने में केवट जो है ना नैया में बैठा है और राम जी गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। आज गंगा दशहरा भी है। महाराज श्री कह रहे थे, दोपहर में आए थे, भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज श्री कह रहे थे क्या बढ़िया महत्व, पुरुषोत्तम मास है और गंगा दशहरा भी है। ये गंगा जल नहीं है, वसुधा पे सुधा रस जात बहा है। तुलसी दो नैनन खोली रखो, वसुधा पे सुधा रस जात बहा है। ये अमृत है। चलो कोई बात नहीं, व्याख्या नहीं करेंगे। आइए गंगा जी के किनारे नैया में बैठा है केवट। राम को जब देखा कि राम जी आ रहे हैं तो केवट राम की तरफ देखना भूल करके पीछे मुंह कर लिया कि अब हम इनको देखें ना। अब जब देखेंगे नहीं तो बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे तो इनकी बात सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। जैसे गांव की माताओं ने कहा सुख पई हैं कान सुने बतिया, कल आपस में कछ तो कई हैं। तो के तट पे तो राम बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? बोले मागी लाव न केवट आना, मांगे लाव न केवट आना, मांगे लाव न केवट आना। मागी नाव न केवट आना। इसके कई लोग अर्थ किए। एक ने कहा मागी नाव न, राम जी नाव मांगे ही नहीं, मागी नाव न केवट आना। केवट राम जी के पास आ गया और कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मरम बाद में बताएंगे। मागी नाव न, राम नाव मांगे नहीं। अगर ऐसे हम अर्थ कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं नहीं, तुलसी जिनके पद पंकज ते निकसी तटनी, जो हरई अग गाढ़े अते प्रभु या सरिता तरिबे कहूं, मागत नाव करारे होई गाढ़े। मागे राम जी मागी नाव न केवट आना। राम जी ने कहा केवट। राम केवट को बोला हाँ। बोले नाव लाओ। केवट कहा क्या करोगे नाव? राम जी कहे गंगा पार जाना है। तो केवट कुछ देर राम को देखा
तो राम जी ने कहा भैया गंगा पार जाना है तो केवट कहता है तुम्हारा मुख पार जाने काबिल है। तुम्हारा मुख, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे भैया मुझे आलू का पराठा खाना है और कोई कह दे तुम्हारा मुख पराठा खाने काबिल है तो कितना क्रोध लगेगा। या कोई चीज कह दे मुझे ये चीज लेना है और ऐसे अगर कह दे, आज राम जी कह रहे हैं भैया केवट हाँ पार जाना है, क्या करोगे? नाव लाओ, पार जाना है। केवट कहा तुम्हारा मुख पार जाने काबिल है। राम जी सोचे हमारे मुख में कौन गड़बड़ी हो गई। लखन लाल सोचे भैया के मुख में क्या कमी हो गई। सीता सोची मेरे प्राणनाथ के कमी में मुख में कौन सी कमी हो गई। राम जी ने फिर कहा भैया केवट, बोले हाँ, बोले मेरे मुख में क्या कमी है। केवट कहा आपके मुख में तो इतनी कमी है, इतनी कमी है कि मैं बुढ़ा हो गया, मुसाफिर को पार करते करते गंगा जी से जितनी कमी आपके मुख में है उतनी कमी आज तक मैंने किसी के मुख में देखी नहीं। राम जी ने कहा भैया क्या कमी है। तो केवट कहा सबसे ज्यादा कमी तो ये है कि आप इतने सुंदर कैसे हो गए। अपनी भाषा, इतने सुंदर कैसे हो गए। ये मुख देखने काबिल है कि पार भेजने काबिल है। नाथ पार जब ही चली जई हो तो पृष्ठ भाग इतही करी दई हो। तो पुण्य मुख हम देखन नहीं पाई हो, हम तो मुख देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए ठाढ़ रहु भगवाना, हम दर्शन करन देव मन माना, इसलिए मागी नाव न केवट नहीं पार करूंगा। फिर राम जी ने कहा भैया पार उतार दो। केवट कहता हे प्रभु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। बोले क्या? बोले कि आपके चरणों में जादू है, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव मुझे डर, तो आपके चरणों में जादू है। राम जी ने कहा क्या जादू है? तो केवट कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई, अब बाट परे मोरी नाव उड़ाई। देखो इसी चौपा केवट कह रहा है आपके चरणों में वो जादू है कि आपके पैर की रज जब पत्थर पर पड़ी तो नारी बन गई, और कहीं आपके चरणों की रज मेरी नैया में पड़ जाएगी, ये नारी बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो बड़ी कोमल हो गई है, अति कोमल है, जल खा ही रहा है, बहुत कोमल है क्योंकि पानी में ही पड़ी है। इसलिए एक काम करो। बोले क्या? बोले यही घाट ते थोड़ी दूर यहाँ कटिलो, कमर तक पानी है, कटिलो जल था दिखाई हूं जू, कमर तक पानी है, पार उतर जाओ। राम जी कहे नहीं, तो बोले हम उतारेंगे नहीं क्योंकि आपके चरणों में जादू है। राम जी कहे कौन कहता है, कोई गवाह है इसका? केवट कहा गवाह की बात क्या करते हो, बहुत गवाह हैं इसके, और सबसे बड़ा गवाह तो आपके सामने है। बोले हमारे सामने कौन है? बोले मैया है। कौन मैया? बोले माता जानकी। ये सबसे बड़ी गवाह है इस बात की कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। बोले ये कैसी गवाह है? बोले जब जनकपुर में इन्होंने जयमाला पहना दिया और सखियों ने कहा कि सखी कहई प्रभु पद गहु सीता, तो गहत न चरण अधिक भय भीता, ये पैरे ही आपका नहीं छू रही थी। क्यों? बोले गौतम तीय गति सूरति करी नहीं परसत पग पानी, अमन बिहसे रघुवंश मन प्रीति। अलौकिक ज्ञान। तो सबसे बड़ी गवाह तो यही है कि छुअत शिला भई नारी सुहाए, मोरे घर प्रभु
देखो आ जाओ। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, कहीं ये नारी बन गई। मोरे घर प्रभु एक लुगाई, जब यह दूसरे प्रगटे आई, तो सवति सवति दोनों मिल जाई। अनिस दिन दोनों करई लड़ाई। राम जी ने कहा भैया ये नहीं लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। बोले क्यों? अरे अरे ये थोड़ी लड़ेगी। बोले अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, आप कल के छोकरे, हम बुढ़े हो गए। और श्रीमद् भागवत की कथा रमण रेती वाले महाराज जी हमारे कितनी भागवत सुन चुके हम। अब आप मुझे समझा रहे हो? बोले क्यों? बोले महाराज जी ने भागवत की कथा में बताया है। क्या बताए हैं? केवट कह रहा है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, हमारे घर प्रभु एक लुगाई। जब यह दूसरी प्रगटे आई, तो सवती सवती दोनों मिल जाई। अनिस दिन दोनों करई लड़ाई, क्योंकि ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी। महाराज जी के मुख से कथा सुने, आप लोग भी सुने होंगे कि ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी, ध्रुव कदीनी बनवास निकारी। तब ध्रुव मन मह भयउ दुखारी, तपहित जंगल चले सिधारी। केवट कह रहा है महाराज, अरे ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी, ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी, ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी, ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी। आइए ध्रुव के, देखो भाव सीताराम। केवट कर रहा है कि ध्रुव के थी प्रभु दो महतारी, ध्रुव कदीनी बनवास निकारी। तब ध्रुव मन मह भयउ दुखारी, तपहित जंगल चले सिधारी। तो राम जी कहे ध्रुव की माता की तरह नहीं लड़ेगी, वो तो श्रीमद् भागवत की कथा है। अरे बोले श्रीमद् भागवत की कथा जाने दो, राम कथा सुनो। बोले राम कथा में क्या है? बोले ध्रुव की बात छोड़ऊ रघुराई, अपने घर तनि देखऊ जाई। तुम्हारे थी प्रभु तीन महतारी, बन कहाँ भेजी अवध बिहारी। तो यही कारण भय मम मन माना, यही कारण भय मागिय नावन मन माना, मागी नावन केवट। बड़ा आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया जैसे इस निधि को आ गया है। इसको तो दुकान पे तो सो नहीं पाती है, लेकिन सोची चलो गुरु जी कथा कर रहे हैं तो वहीं आनंद ले। बढ़िया है, बड़ा यार। अब देखो राम जी ने फिर कहा पार उतारो। केवट कहा ऐसे थोड़ी पार उतारेंगे। बोले तब? बोले चार शर्त है, चार चार शर्त। अब ध्यान दो भैया, बहुत बढ़िया बात। चार शर्त। बोले क्या है चार शर्त? बोले आपका पैर यहां नहीं धोऊंगा, आपका पैर यहां से ले जाकर के 100 मीटर दूर पे धोऊंगा। फिर आपको नैया में आना है। तो राम जी कहे कैसे नैया में आऊंगा? अरे यहाँ त आपन पैर धोआओ, पैर धोआओ, उतनी दूरी कूदी नहीं पाओ, दूरी कूद नहीं पाओ। केवट कहाई सुनहु रघुराई,
पर लेब बिठाई, निज कंधा पर लेव बिठाई, तनिकन कष्ट हुए रघुराई, तनिकन कष्ट होए रघुराई, तुम कहाँ नैया देव चढ़ाई, तुम कन्हैया देव चढ़ाई, जल्दी पार देव पहुँचाई, जल्दी पार देव पहुँचाई, नहीं कछु लेब नाथ उतराई, नहीं कछु लेव नाथ उतराई, प्रेम देखी कर हंसे भगवाना, प्रेम देख के हंसो भगवाना, ये मागिए नावन के वट, आना मांगिए नावन के वटना। आपको कष्ट नहीं होगा। उतनी दूर से आप राम जी कहे भैया हो, हम उतना जंप तो किए नहीं कभी, तो बोले कोई बात नहीं है, निज कंधा पर लेब बिठाई, तनिक न कष्ट होए रघुराई, नैया तुम कह दे बिठाई। अब बिल्कुल पार जाने के बाद कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। राम जी ने कहा सही सही बोलो। जब राम जी ने कहा सही सही बोलो, तो केवट कितनी बढ़िया बात कह रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारही लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। अब देख बड़ी जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं प्रसंग को। हाँ, नहीं रुक जाएंगे कहीं तो रुक ही जाएंगे। हाँ। अब केवट क्या कहा, आपसे उतराई नहीं लूंगा, उतराई बिल्कुल राई भर नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले सही कह रहा हूं, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम खा के कह रहा हूं। ऐसे कोई कह देगा? देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, केवट गांव का है, गांव की भाषा में राम से कह रहा है कि पद कमल धोई, आपके पैर को धोऊंगा, चढ़ाई नाव, नाव पे बैठा लूंगा, न नाथ उतराई चाहो, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो। बोले उतराई नहीं लोगे? बोले तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम खा के कह रहा। ऐसे कोई कह सकता है? राम लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, एक काला कलूटा हमारे भैया की कसम तो खाया, हमारे बाप की भी कसम खा गया। आप कहेंगे ये कहां लिखा है कि तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम? आप लोग इसको रोज पढ़ते हो। देखो अर्थ, केवट कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरी, मोहि राम, हे राम तुम्हारी राउरी, तुम्हारे बाप की। ये जनकपुर की भाषा है, क्यों पंकज भैया? राउर माने तुम्हारे। अब किसकी आन माने कसम, किसकी कसम? वो कहता है मोहि राम राउरी आन दशरथ, मुझे राम तुम्हारी, तुम्हारे बाप दशरथ की आन सब साची कहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। शपथ माने सौगंध। अर्थ तो मालूम हो गया इतने से। मोहि राम राउरी
आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जैसे इतना कहा कि मुझे तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम, जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा, पार उतार लूंगा धो करके उतराई नहीं लूंगा, तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम। आगे आगे राम जी हैं, बीच में सीता है, उनके पीछे लक्ष्मण है, ये झांकी है। केवट सामने से राम को देख रहा है, बात कर रहा है, और लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। कब आया? बोले ते ही छन लखन लाल के उर्मह, ते ही छन। कब? ते ही छन, के ही छन, जब केवट कसम खाया तो ते ही छन लखन लाल के ही मह, अधिक क्रोध भरे आई। क्रोध आ गया, तुरत तरकस सन बाण निकाली कर धनुष पे दीनी चढ़ाई। लक्ष्मण जरा से बगल हुए, अब मानेगा नहीं काला कलूटा। और राम जी आगे, सीता आगे। राम सीता केवट को देख रहे हैं, लेकिन केवट राम सीता को देखने के साथ साथ लक्ष्मण को भी देख रहा है। बोले तेहिछन लखन लाल के उर्मा क्रोध भरे हुए आई, तुरंत तरकस सन बाण निकाल कर धनुष पे दीन चढ़ाई। जैसे बाण चढ़ाए मारने के लिए, तो केवट लक्ष्मण को देख लिया कि बाण चढ़ गया, अब गड़बड़ हो जाएगा। तो केवट क्या कह रहा है? तेहिछन लखन लाल के उर्मा क्रोध भरे हुए आई, तुरंत तरकस सन बाण निकाल कर धनुष पे लीन चढ़ाई। केवट लखे धनुष पर बाण, तो मन मह गयो घबराई। दोकर जोड़ी रघुनंदन सन दीन्हु बचन, दोनों हाथ जोड़ दिया। लक्ष्मण को जैसे देखा वैसे दोनों हाथ, अरे रुक जा एक सेकंड, दोनों हाथ जुड़ गया, धनुष पे दीन चढ़ाई। अब जैसे लक्ष्मण को देखा दोनों हाथ जुड़ गए, और राम जी से विनय कर रहा है, हे राम जी। हाँ, केवट कहता है बरु तीर मारई लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। देखो अर्थ ले लो, बरु तीर मार। केवट कह रहा है चाहे मुझे बाण से क्यों ना मार दे, बरु तीर मार। राम जी कहे कौन मार रहा है बाण से? तो केवट कहा आप इधर देख रहे हैं, पीछे तो देखा ही नहीं रहे क्या हो रहा है। कह रहा है बरु तीर मार। राम जी कहे कौन मार रहा है? तो केवट कहा लखन। लखा देखा पहले? हाँ, अरे बरु तीर मारई लखन। देखते क्यों नहीं पीछे? राम जी जब पीछे देखे, लक्ष्मण डर के कान फिर रख दिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे लक्ष्मण रखे फिर बिगड़ गया केवट। बरु तीर मारई लखन पे, जब लक्ष्मण रख दिए, जब लगी न पायप। आप ऐसा वैसा मुझे मत समझो कि मार देंगे तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। बरु तीर मारई लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारूंगा नहीं पार। नीचे गोस्वामी जी लिखे, बहुत कीनी हठ लखन सिय, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। प्रेम लपेटे अटपटे, देखो ये सोरठा है, सोरठा उलट दो दोहा हो जाता है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। यही उलट दो तो प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन हो जाएगा। अब देखो जाने दो सारी बात, क्योंकि कथा मुझे गंगा पार कराना है। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन,
भगवान श्री राम जी प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे प्रेम में लिपट गए अटपटे। अटपटे माने जानते हो, हम लोग तो गांव में रहने वाले थे, तो अयोध्या में यहां भी गांव के जो लोग होंगे जानते होंगे, कहीं गांव में छोटे छोटे बेर के पेड़ होते हैं या बेर का कांटा कहीं रखा रहता है, अगर उसमें आप चलेंगे, जरा से एक बेर का कांटा पकड़ लिया तो निकालते जाओगे और लपेटता जाएगा। ये प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे अटपटे केवट की बात की प्रेम में राम जी बंध गए, अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन की मुझे चरण धोना है, एक नहीं धोना है, दो धोना है। बहुत से मानस संघ का समाधान में और भी बहुत से जगह सुनने को मिला है कि केवट पूर्व जन्म में कच्छप था, क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, ये भगवान के चरण छूने लक्ष्मी मैया हटा देती थी, फिर आ जाता था तो शेषनाग फफकार मार देते थे, तो आज वही केवट बन गया। अब भगवान के पैर धोने के लिए आ रहा है तो उसकी बात सुन करके राम जी हंस रहे हैं। देखो मेरा भाव लीजिए, नया लगेगा। मानस की शंका मानस से ही समाधान करने में बड़ा आनंद आता है। जहां पर जरा से आश्चर्य हो, मानस को पढ़ो, 2 4 6 चौपाई आगे पीछे पढ़ोगे तो तत्काल समाधान मिल जाएगा, है ना। आप लोग तो पाठ करते हैं तो आप लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाएगा, हम तो पाठ करते कम है। फिर भी भगवान की कृपा, संत महात्मा की कृपा है, वो अपने आप बोलते हैं, जो बोलते हैं संतों की कृपा से जो निकलता है वही आपको सुना देते हैं, कोई अपनी बात नहीं है, हमारे विचार से। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन, चितई जानकी लखन तन बिहसे करुणा। क्यों हंस रहे हैं? एक छोटा सा भाव, वैसे तो हम इसकी व्याख्या 5 दिन कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक भाव। जब भगवान श्री राम जी जनकपुर में गए, संध्या के समय में भोजन किए, गुरु जी लेट गए और लेटने के बाद सुबह आशीर्वाद दिए थे, शाम को लेट गए, तो राम जी पैर दाब रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी के और लक्ष्मण दोनों पैर दाब रहे हैं, एक दाया एक बाया। तो गुरुदेव जी ने राम लक्ष्मण को कहा, बेटा राम, हाँ जाओ सो जाओ, बेटा राम सो जाओ। तो बार बार कह सोवौ ताता, जाओ सो जाओ। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई सैन तब। बार बार गुरु जी कहे जाओ राम, नहीं दाब ले। आयात तो खुशी में भी है कि गुरु जी आशीर्वाद भी दे दिए कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, अब दुल्हन मिल जाएगी। आज तो और मस्त है, लेकिन राम गुरु जी बार बार कहें, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, अंत में चले गए। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई सैन तब कीनी। राम सोने लगे। अब राम जब सोने लगे तो लक्ष्मण पैर दाब रहे राम के, तो राम लक्ष्मण को करें, भैया लक्ष्मण हाथ जाओ सो जाओ, सबसे पहले तुम उठते हो, फिर हम उठते हैं, फिर गुरु जी उठते हैं, तुम्हें सबसे पहले उठना पड़ता है, इसलिए जाओ लक्ष्मण सो जाओ। तो लक्ष्मण रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। राम जी कहे, सो जा भैया, अंबा सुमित्रा की याद आ रही है ना, कैकेयी मैया की याद आ रही ना, मेरी मां कौशल्या की आ रही ना, पिताजी की आ रही नहीं, सखाओं की आ रही नहीं, तो क्यों रो रहा है, क्या बात है? लक्ष्मण ने रो करके कहा, भैया इस चरण की सेवा तो आज ही हमें करने दीजिए। बोले क्यों? बोले कल अगर माता जानकी आ जाएगी तो इन पैरों का अधिकार उनका हो जाएगा,
अब आपके कक्ष में मेरा प्रवेश भी सुलाने के लिए नहीं आएगा। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मैं आज वचन देता हूं भैया, दान दे रहा हूं, दान ले जा। क्या? ये मेरे दोनों पैर की सेवा आज से तुम ही करोगे, और तुम चाहे जिसे दे दो, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब देखो चौपाई पढ़ो, बार बार कह सोवौ ताता, तो पौढ़े पद उरधारी जल जाता। नेत्र से आंसू बह रहा है, राम के चरणों की तरफ लक्ष्मण खिसक करके वहीं लेट गए। राघव के दोनों पैर अपने छाती पर रख के रो रहे हैं। बार बार कह सोवौ ताता, पौढ़े पद उरधारी। अर्थ समझ गए आप लोग? जाने दो। सीता जी आ गई, राम का पैर दाबने के लिए पहुंची। राम जी ने मना कर दिया, जानकी मेरे पैर मत दाबो। बोले क्यों? बोले ये दोनों पैर मैंने लक्ष्मण को दे दिया है, इस पर अधिकार लक्ष्मण का है। जानकी ने कहा तब क्या करूं? इसी चरण के लिए तो मैं इतना कठिन कठोर तप करी। राम जी ने कहा आपके सामने जो विकल्प हो ढूंढ लो लेने का, मैं तो नहीं दे सकता। भगवती सीता भोजन बनाई। जब नई नई बहू भोजन बनाती है तो कुछ न कुछ लोग देते हैं, अब पाते हैं भोजन। सब दिए सब पाए। जब लक्ष्मण पाने के लिए बैठे कि आज भाभी मां बनाई है, तो सीता ने मना कर दिया, लक्ष्मण हाँ भोजन मत करो। क्यों? खाली भोजन करोगे भैया? अरे बेटा, अरे देवर, कुछ नेग दो, नेग। लक्ष्मण ने कहा मां मेरे पास जो है मांग लो, आज जो मांगोगी मां मैं वही आपको दूंगा, लेकिन प्रसाद पाऊंगा। सीता ने कहा देवर मैं कुछ नहीं मांगू, अब तक मेरे स्वामी राम जी का दोनों चरण तुम्हारे पास था, कई दिन से मैं सेवा के लिए तरस गई। हे देवर आज से मुझे बायां पैर दे दो, मैं सेवा करूंगी, दाहिना पैर तुम ले लो। आज जब केवट दोनों पैर मांग रहा है तो प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बैन, और चितई जानकी लखन तन। राम जी सीता लक्ष्मण की ओर देखे, क्यों? बोले लक्ष्मण हाँ, सीता हाँ, ये दोनों पैर तो तुम्हारे हैं, मांग मेरे से रहा है। जैसे कोई वस्तु हो आप दान कर दें तो दानकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाता है, और आपसे वही कोई वस्तु मांगने लगे तो आप क्या कहेंगे? आपने मान लो अपनी कार महाराज श्री को दान कर दिया, अब कोई आपसे कार मांगने लगे कि आप जरा कार दे दीजिए मुझे अपनी 10 दिन के लिए, तो आप कहेंगे भैया मेरे पास है नहीं, तो महाराज जी को दे दिए, उनसे मांगो। आज राम ने कहा मेरे पास तो पैर है नहीं, तो लक्ष्मण चितई जानकी लखन तन, क्या करोगे? अगर पैर नहीं दोगे तो पार नहीं जाओगे। तो लक्ष्मण ने कहा दे दो। सीता ने भी कहा दे दो, तब भी हंसे करुणा हंस दिया। और उसके बाद गोस्वामी जी कहे कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु हंस करके बोल रहे हैं। जैसे राम जी ने कहा केवट, जैसे कहने के लिए राम तैयार हुए, इतने में आकाश मंडल में देवता खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी सफेद सफेद दाढ़ी, ब्रह्मा जी कमंडल ले करके और राम जी की जय जयकार कर रहे हैं गगन मंडल में। गगन मंडल मह देखी देवगण अकर जोरत रघुराई, हाथ जोड़ रहे हैं। अब ब्रह्मा राम से कह रहे हे राम जी, हम आपके पैर के अंगूठा को धो लिए, बड़े भाग्यशाली हुए। जनक जी आपके पैर को पखार लिए तो अपनी बिटिया सीता को दान कर दिए। अगर एक केवट आपको आप कह देंगे केवट से कि आओ मेरा पैर धो, तो हमारी भी इज्जत घट जाएगी और जनक की भी घट जाएगी। अब राम जी बड़े आश्चर्यचकित। गोस्वामी जी ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हंस के बोल रहे भैया केवट हाँ सोई कर।
शब्दों पे ध्यान देना, राम जी नहीं करें पैर धोने के लिए। हाँ? कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर। अच्छा केवट वही कर लो। केवट कहा क्या कर लूं? अरे बोले सोई कर। केवट कहा ज्यादा सन की मटकी मत दो। हाँ, मोहि पद पदुम पखारन कहू, नहीं तो खड़े रहो। राम जी ने फिर इशारा किया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर, वही करो। क्या करूं? बोले जेहि तव नाव न जाई, जिससे तेरी नैया न जाए। अब समझ जा, ले आ। केवट कहा अपने मुख से कहो। अंत में भगवान श्री राम को कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? बेगी आनु जल पाए पखारो, आनो जल पाए पखारो, बेगियानो जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहु पारो, होत विलंब उतारहु पारो। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारो। गोस्वामी जी उसके नीचे फिर चौपाई लिख रहे हैं कि केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठवता हरि लई आवा, पानी कठौता हरि लई आवा। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। कठौता में पानी भर करके लेके आ गया। पूछा गया है, केवट खड़ा है। राम जी कहे भैया पैर धो। बोले यहां नहीं धोऊंगा। बोले तब? बोले चलो वहां। ले गया काफी दूर, कहा खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। तो वो कठौता लेकर के आया, राम जी के सामने रख दिया। राम जी कहे भैया कठौता क्यों ले आया? ये लकड़ी का कठौता क्यों लाया? तो संतों का मत, जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी का भी एक भाव, उन्होंने कहा इसलिए कठौता लेके आया कि इसी में आटा सानता है, मलता था। राम भद्राचार्य जी जगत गुरु भगवान का भाव है, आटा मलता था। तो केवट कहा इस कठौते में पैर धोएंगे, और राम पैर धोएंगे। जब पैर धो लेंगे और जब इसमें आटा मारेंगे, सानेंगे और रोटी बनाएंगे, तब तक प्रभु के चरणोदक का प्रसाद मिलता रहेगा। जगत गुरु का भाव है। लेकिन देखो कठौता ले आया। अब मेरा भाव सुनिए, कठौता लेके आया। राम जी कहे कठौता क्यों लाया? तो केवट कहता है कि मिले कृपालु आज बहुत दिनन पर, अताते हम पूर्ण निज इच्छा करी लेने दो। दीन यौ दुखारी मैं भिखारी जन्म जन्म का हूं, ऐसी के बहाने कछु भिक्षा करी लेने दो। अति मति मंद मैं गंवार दीनानाथ रहो, ताते दीनानाथ कछु शिक्षा करी लेने दो। काठ का कठौता और काठ की ये नैया मेरी, उड़ेगी कि नहीं ये परीक्षा करी। आज परीक्षा भी करूंगा। बोले कठौता क्यों लाया? बोले कठौती लाता तो स्त्रीलिंग नारी बनती, कठौता लाया हूं तो जिससे पुरुष बन जाए। तो तारेंगे इसको, काम कराएंगे इससे। राम जी कहा ठीक है। अब राम जी से कहा खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। एक झांकी ले लो। केवट और झांकी ये ले लो। तन यही निज राखो मन गंगा के तीर, जहां केवट से मिल रहे सीता लखन रघु। जहां मिल रहे वही की झांकी ले लो, बड़ा चकाचक आनंद आ जाएगा आपको। राम जी खड़े, उनके पीछे किशोरी जी, उनके पीछे लक्ष्मण। केवट अपने हाथ में लेके आया कठौता जल, और राम जी के सामने ऐसे रख दिया।
और जब राम के सामने जल रख दिया, राम जी खड़े, तो केवट राम को देख ही नहीं रहा है, उस कठौते के जल में देख रहा है। और जैसे कठौते के जल में केवट देखा, तो कठौते के जल में राम जी दिखाई दे रहे हैं। जय हो। अब इन राम को देखना भूल गया, अब तो कठौते वाले जल वाले राम को देख रहा है। तब केवट निज कर्म है अपने, कठवत जल लई आयो, और कठवत जल रघुनंदन आगे, धरेउ हृदय हर्षायो। जब केवट कठवत के जल महा, देखत दृष्टि लगाई, तो कठवत के जल के भीतर महा, ये दीख पड़त रघुराई। अब इन राम को भूल गया, अब राम जी करें हो तो विलंब उतारो पारू। केवट कहा अभी हमने जी भर के देखा, खड़े रहो। राम जी फिर बड़ी बड़ी मिन्नत किए, केवट का खड़े हो जाओ। अब देखो खड़े हो गए राम जी दोनों पैर जमा के कठौते में। अब केवट धो रहा है प्रेम से। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। धो नहीं रहा है, शब्दों पे ध्यान दे, एक भाव और ले लो। चरण सरोज पखारन लागा, ऐसे से राम जी कहे भैया बड़ी देर हो रही है, धो। बोले पखार रहे हैं, पखार। तो धोगे कब? बोले धोएंगे तब जब आप एक पैर उठा लेंगे, क्योंकि कठौता छोटा है और दोनों पैर जमा के खड़े हो गए तो मैं हाथ तो घुमा ही नहीं पा रहा हूं। एक पैर उठा लोगे तो एक पैर धो लूंगा प्रेम से, तब दूसरा पैर रखना। केवट कहा एक पग प्रभु अब ले उठाई, त कठवत माही जगह मिल जाई, तब पग हम धोई हूं हर्षाई। त एक पग प्रभु जब लीनी उठाई, त एक पग खड़े रही न सकत रघुराई। राम जी एक पैर। लक्ष्मण कहे नालायक, मेरे भैया को गुरुजी भी कभी एक पैर पर नहीं खड़ाए, इतने सुकुमार भैया आज एक पैर पर खड़ा करा रहा है। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। खड़े हो गए राम जी एक पैर पे। तो जैसे एक पैर पर राम जी खड़े हुए तो डगमग डगमग राम जी डोलने लगे, कांपने लगे। केवट का क्या बात है, सीधे खड़े हो। राम जी फिर हिलने लगे, खड़े हो, क्या बात है। राम जी कहे भैया एक पैर पे नहीं खड़ा कर रह पाऊंगा। तो बोले कोई खंभा थोड़ी गाड़ दिए हैं, पकड़ा दे, खड़े रहो। राम जी कहे नहीं खड़ा हो पाऊंगा। तो केवट कहा एक काम करो। बोले क्या? केवट कही अरे सुनऊ रघुनाथा, आपन हाथ धरऊ मम। हे रघुनाथ, मुझ जैसे अनाथ के माथ पर अपना हाथ रख दो, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जय हो। ये आनंद किसी को मिला? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र जोग जप तप नियम धारणा ध्यान समाधि करते 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 परेशान हो जाते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कही। आज इतना बड़ा सौभाग्य इसको मिल रहा है और राम जी से कह रहा है अपना हाथ रख दो। अब देखो एक झांकी और ले लो, हाँ बड़ा आनंद आएगा। ध्यान वहीं रहे आपका।
राम जी का पैर केवट धो रहा है, ऐसे राम जी का पैर केवट पकड़ के धो रहा है, और राम जी इसके मस्तक पे जब हाथ रख दिए तो केवट राम को देख रहा है, पैर पकड़ के राम को देख रहा है, और राम केवट के माथ पर हाथ रख करके केवट को देख रहे हैं, झुक करके। हाँ। जैसे आप मुझे देखें, अब मैं आपको देखूं तो आपकी आंख में मेरा चित्र दिखाई देगा, अब मेरी आंख में आपका चित्र झांकिए, देखो। व्याख्या नहीं करेंगे, समझ लेना, आप लोग चतुर हैं। केवट माथ धरे प्रभु हाथ, केवट लखई रघुराई, रघुनंदन की अखियन माही, केवट मुख पड़त दिखाई, तो केवट की अखियन पुतरी महा, जब प्रभु देखत दृष्टि लगाई, तो केवट की अखियन पुतरी महा, प्रभु मुख पड़त दिखाई, तो केवट अखियन मह रघुनंदन, रघुनंदन अखियन केवट आई, और केवट राम, राम बन केवट, कभी उपमा नहीं पा। आज राम जी कौन है, केवट कौन है? राम जी को धुला रहा है, राम जी धो रहे हैं, केवट से राम कह रहे हो तो विलंब उतारो पारो, केवट मस्त है, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान श्री राम जी से बहुत बहुत बात कहा, बहुत बहुत बात किया, अंत में पैर धो लिया। धोने के बाद राम जी को अपनी नैया में बैठाने के लिए तैयार हुआ। राम जी कहे पार उतारो, तो केवट कहा पार आपको तब उतारेंगे जो पहले मुसाफिर को आप पार कर देंगे। राम जी कहे पहले मुसाफिर कौन है यहाँ पे? तो केवट कहा हमारे जितने पुरखे हैं वो सब यहीं गाड़े गए हैं गंगा जी के तट पे, तो पहले आप उनको तारें, पार करें, फिर मैं आपको पार करूंगा। पद पखारी जलपान करी, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, उसके बाद पितर पार करी, प्रभु ही पुनी मुदित गये लई, लेके चले पार, नैया में बैठा लिए, घुमा रहे हैं, गा रहे हैं, मेरी नैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो,
उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिलकोले, देख हिचकोले मोरा मनवा डोले, देख हिचकोले मोरा मनवा डोले। ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम राम, धीरे मैया। मैया धूरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी मेरी अरे की नैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया। मेरे नैया है बीच मझधार, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। लेके चल रहा है पार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उतरी ठाड़ भय सुर सरिरेता, सिय राम गु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु हर से यही कछु नहीं दीन्हा, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहेउ अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, अमित काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भलपूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, बहुत कीन हट लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन। भगत विमल बहुत कुछ दे रहे हैं, देने वाला कह रहा है कुछ नहीं दिया, लेने वाला दुहाई दे रहा है क्या नहीं मिला। देने वाला कह रहा है प्रभु सकुचे यही कछु नहीं, लेने वाला नाथ आज मैं काह न पाऊं। अंत में भगवान श्री राम जी कहे ले लो, केवट कहा नहीं। बोले क्यों? बोले आप भी केवट हम भी केवट, केवट से केवट मांगेगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, अपनी बिरादरी की महिमा घट जाएगी। लक्ष्मण कहे काला कल उठा, अब तक सबकी कसम खाया, अब हमको केवट भी बना रहा है। बड़ा लक्ष्मण तो कह रहे हैं इसको बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन केवट कहा नहीं। लक्ष्मण ने कहा राम जी से प्रभु इसको हटाओ रास्ते से, अब तो पार उतर चले न, अब चलो। राम जी कहे रुक जा। केवट कहा प्रभु जाति पाति न्यारी करी, मेरी का तिहारी नाथ, केवट की एक जाति निश्चय विचारिये, तारो भवसागर हौ दीना बंधु दीनानाथ, और सरिता उतारी हम हूं दिन है गुजारिये, नाई से न नाई लेत, अधोबी ते न धुलाई लेत, एहू जानी नाथ मेरो जाति ना बिगारिये, पेशाया पनो ही जानी, अरे हम हूं उतारी दीन हो, आवेंगे तुम्हारे घाट मोह को। राम जी ने कहा कुछ तो ले लो। केवट कहा आप भी मजदूर हम भी मजदूर, कैसे ले मजदूरी। राम जी कहे कुछ ले लो, तो केवट कहता क्या है, मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं
मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। 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 इतने में राम जी कहे भैया मैं ऋणी रहूंगा, ऋणी ऋणी। केवट कहा मैं आपको ऋणी नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। राम जी कहे मैं ऋणी रहूंगा, कैसे चुकाऊंगा? तो केवट कहा बताऊं? बोले हाँ, यदि अपने को ऋणी समझते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप करें, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। तो तुम ऋण चुका देना, तो तुम ऋण चुका देना। यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना। बहुत कीन हठ, हठ माने बहुत कीन हठ लखन। अब लक्ष्मण भी कह रहे ले लो ले लो, सिय माता जी भी कह रही ले लो। बहुत कीनी हठ लखन प्रभु, नहीं कछ केवट ले। जब भक्त भगवान से कुछ नहीं लेता तब भगवान उसको अपनी भक्ति देते हैं। काग भुषुंडी से राम ने कहा, काग भुषुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी। काग भुषुंडी कहे दोगे क्या? अनमादिक रिधि अपर सिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। मोक्ष भी दे दूंगा। काग भुषुंडी कहे सब कुछ तो दे दोगे, और बोले बस रिद्धि सिद्धि। काग भुषुंडी बड़े चालाक। काग भुषुंडी ने कहा सब सुख देन कही प्रभु सही, और भगत यापनी देन न भगतहीन सुख कौने काजा। अस विचारी बोले खग राजा। भगतहीन सुख सब सुख दुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भगवान ने कहा रीझे देख तोरी चतुराई, मांगे भगत मोहियती। आज केवट कह रहा है बहुत कीन हठ लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, और भगत विमल करुणा के सागर। प्रभु अपनी भक्ति प्रदान किए, और भक्ति दे करके राम जी विदा होकर के आगे चले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मंगलमयी वाणी को महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे। एक कथा जो बोल रहे हैं, हमारी ताकत नहीं, हमारी शक्ति नहीं। देखो नींव मजबूत रहती है तो दीवार और छत मकान टिकाऊ होता है। महाराज जी पहले दिन इस पर बैठ करके नींव मजबूत कर दिए, हम उस पर गारा से चिनाइए तो कर रहे हैं। दोपहर में भी महाराज जी मजबूत कर देते हैं ठोक करके, शाम को इनके आशीर्वाद से बोलने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से कर ले। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
राम सिया राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। जगमग जगमग ज्योत जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम जय जय राम, राम जय जय राम। बोल 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 बोल। राम जी की सुंदर छवि लखन को प्यारे, हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी की सुंदर छवि लखन को प्यारे, हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी की बाएं खड़ी हो, राम जी की बाएं खड़ी कनक लली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। सिर पे मुकुट सोहे गले मोती माला, मोहन मूर्तियां ने कैसा जादू डाला। सिर पे मुकुट सोहे मूर्तियां ने कैसा जादू डाला। महिमा मेरे राम जी की हो, महिमा मेरे राम जी की गली गली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे, आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे। तुलसीदास जी के भाग आज जागे, आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे। तुलसीदास जी के भाग आज जागे। सब आओ मिल गाओ हो, सब आओ मिल के गाओ, सब चली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय
राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 राधे